अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट मनज़ारा। जी नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान में सोने की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। सोने की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से आवाम में परेशानी की लहर भी दौड़ गई है। अब लोग शादी हो, ब्याह हो, सोने के ज़ेवरात की बजाय जो है ना वो आर्टिफिशियल ज़ेवरात को जो है वो तरजीह दे रहे हैं। सोने की जो बढ़ती हुई कीमतों में क्या कोई माफिया मुलविस है या इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है? सोने की बढ़ती हुई कीमतों से इस कारोबार से जो मुंसलिक ज़रगर और सुनारों के कारोबार पर क्या असरात मरतब हो रहे, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ ज़रगरां पुरानी अनारकली के जॉइंट सेक्रेटरी अतीक अहमद। इनसे जानते हैं कि सोने की कीमतों में जो इजाफे की वजह वो क्या है और इसमें क्या कोई माफिया मुलविस है। अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। अतीक साहब बताइए, क्या सोने की जो कीमतें बढ़ रही हैं इसमें क्या कोई माफिया मुलविस है या नहीं? माफिया तो खैर नहीं कह सकते, ये समझ नहीं आ रही कि ये एकदम ऊपर जाता है एकदम नीचे आता है, इसको माफिया भी कह सकते हैं। इसके ना हमारा तो खुद दिमाग ना इस टाइम बिल्कुल अपसेट हो चुका है कि कारोबार बिल्कुल नहीं रह गया सोने का। आपने बिल्कुल सही कहा कि आर्टिफिशियल काम में तरजीह, लेकिन अब आर्टिफिशियल काम के ऊपर भी ना लोगों की तरजीह नहीं है। अब इसमें सबसे अहम बात ये हो गई है कि लोग ना सोने का बिज़नेस कर रहे हैं लेन देन के ऊपर। ये जो चीज़ अल्लाह ताला को नहीं पसंद है, जब तक हम अपने हाथ से काम नहीं करेंगे उसकी इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं घर में बैठ के। अगर हम उसी को इन्वेस्टमेंट अगर कारीगरों के बीच में लेके आएंगे, मार्केटिंग के अंदर लेके आएंगे, बनाएंगे, रखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वो भी अब क्या करेंगे, सरमायादार भी नहीं कर सकते इस चीज़ को, क्योंकि रेट इतना ऊपर हो गया, बना के वो लेके जाते हैं तो वो बिकेगा नहीं। तो मसले मसाइल इसके साथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसके सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है वो कारीगर तबके को हो रहा है। देखिए, जिस पहले भी अक्सर प्रोग्राम में ये बात होती है कि अक्सर जो है ना ये बड़े हाथों में काम चला गया है। जूलर्स के पास है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला उनको और दे, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, वो सेट है। इन्वेस्टर है। और सबसे बड़ी जो हमारे काम में जो नुकसान हुआ है ना वो ये हुआ है कि दूसरे लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। दूसरे मतलब दूसरे लोग यानी कि जो हमारे काम से मुंसलिक नहीं है, इन्वेस्टर। अच्छा, आप इन्वेस्टर जिसके पास मिसाल है कि 40-50 लाख करोड़ पड़ा हुआ है, तो वो उसको वो घर में बैठे जो टीवी पे यानी कोई काम नहीं मिल रहा, वो सोने के ऊपर, वो सोने के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो गलत है। वो यानी कि जुआ समझ के काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसको ये भी नजर दे सकती हैं। इसका जब देखिए अल्लाह ताला का बनाया हुआ कानून होता है कि जब तक हम अपने हाथों से स्ट्रगल या मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा कारोबार नहीं चल सकता। अब हम घर में बैठे हुए कंप्यूटर को बैठे हुए मंडी को देख रहे हैं, मंडी ऊपर जा रही है, मंडी नीचे आ रही है, तो उसने क्या करना है, वो तो डिस्टर्ब ही होगा ना। जिस मिसाल है मैंने कोई 10 तोले का पीस या 20 तोले या 30 तोले सोना मैंने ना वो ले लिया, ठीक। अब मुझे पता है कि यार इसने बढ़ना है, वो तो चांस पे हो गया। जब तक वो रिजल्ट सामने नहीं आएगा ना, ऊपर जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, नीचे आएगा तो मैं नुकसान हो जाऊंगा। लेकिन अक्सर इस व्यापारियों को ये सोचना चाहिए कि जब भी थोड़े दिन पहले रेट में ठहराव था, ठीक है, साल लगा ले पहले आप, ठहराव था। अब एकदम ही जिनके पास रखा हुआ है वो माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको और दे, और मैं उनसे कोई गर्ज नहीं है, वो एकदम ही 4,85,000 रुपये गया। मैं एक छोटी सी मिक्सर बात बताता हूँ, 4,85,000 रुपये चला गया सोना। जो 4,85,000 को छू के एकदम 4,17,000 रुपये आया था ना, तो वो ये नहीं देखते, इन्वेस्टर ये नहीं देखते कि यार ये 4,85,000 से अगर मूव करके 4,17,000 15,000 रुपये आया था, ये भी महीना 1.5 महीने पहले की बात है, तो वो ये नहीं देख रहे कि फिर भी हमने जो 2 लाख में लिया हुआ था वो हमारा 2 लाख फिर बढ़ गया है। उनको वो 2 लाख से कर्ज नहीं होगा, उनको ये टेंशन बन जाएगी, ये कंफर्म बात बता रहा हूँ आपको मैं, ये 75% की चीज़ है। अच्छा। उनको ये टेंशन बन जाएगी कि ये हमारा ये अल्लाह आपका भला करे 70,000 रुपये कम हो गया। वो ये नहीं सोचेंगे कि यार ये 70,000 अगर हमारा यहाँ से कम हुआ है तो ये 2 लाख से 4,17,000 तो मौजूद था, अब फिर 2,72,000 रुपये से 4,72,000 रुपये थोड़ा सोना हो गया था। फिर अब ये नहीं सब्र नहीं है इस काम के अंदर, क्योंकि इसमें बरकत नहीं है। जब तक एक चीज़ पे आप कारोबार नहीं करेंगे, हाथ से काम नहीं बनाएंगे, नहीं करेंगे, तो उसमें कैसे बरकत रहेगी? ये तो बिल्कुल एक वही वाला हिसाब हो गया कि बस बंदा घर में बैठा हुआ है, रेट बढ़ गया तो पैसे मंगवा लिए, रेट कम हुआ तो पैसे मंगवा लिए। लेकिन इसके सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है? मिडिल क्लास कारीगर तबके को। ये मैं जो बात करूँगा 100% करूँगा, इसमें कोई भी इंसान मुझे ये नहीं कह सकता कि मैंने गलत बात की है। सही। अब एक इन्वेस्टर तो घर बैठा हुआ, उसका तो रेट बढ़ गया, उसने तो अपना मैनेज कर लेना है, वो तो चलता ही चला जाएगा। अब जिन्होंने रोज़ कमाना, रोज़ खाना, उनके लिए फिर बहुत ज़्यादा मसला बढ़ चुका है। अब ये सीज़न था हमारा, ऐसे ही कारीगर तबके का, लाखों कारीगर ऐसे ही, हाँ। सीज़न था। अब ये शादियाँ ख़त्म हो गई, समझे, जिसकी अब शादियाँ शुरू हुई ना 2 महीने की, वो 2-3 महीने पहले बनवा लिया है। बिल्कुल। अब आगे क्या बनेगा सुनियारों का? वो सबसे ज़्यादा मार इस टाइम पड़ी सुनियारे को।
सुनियारे का काम इतनी दूर जा चुका है कि हमारी, मैं परसों तो लिबर्टी गया था, डिफेंस गया था, तो यकीन माने ऐसे सन्नाटे थे ज्वेलर्स की दुकानों पे कि वो भी क्या करें बेचारे, वो भी क्या करेंगे। जाहिर बात है, उन्होंने अगर उनके पास ज्वेलरी की दुकान है, वो अक्सर पूरा में बात करते हैं और करनी पड़ती बार बार। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कभी कोई सुनता है, क्योंकि मीडिया का, सोशल मीडिया का दौर है, टीवी कोई देखता है। अभी हम इतने लोग फेमस नहीं हुए कि हमें हर बंदा ठहराव पैदा करके देखेगा, कोई नहीं देखता, कोई नहीं करता, लेकिन चलो जितने भी देखते हैं उनको नहीं पता लग जाएगा। अभी लिबर्टी डिफेंस गया, यकीन मानो दुकानदारों के पास सन्नाटे पड़े गए। अगर उसके पास मिसाल है, अगर सोना रखा हुआ है तो उसके अखराजात भी वैसे ही हैं। क्या उसने कारीगरों को भी देना है, कारीगर कर अपने सेलमैनों को भी देना है, उसके बिजली के बिल भी डबल ट्रिपल आएंगे। देखो मैं ज्वेलर की साइड नहीं ले रहा, मैं अभी अपने कारीगर भाइयों की तरफ भी जाऊंगा, ये हकीकत बता रहा हूँ। अब जाहिर बात, उन्होंने अपनी इज्जत को बचा के चल रहा है। एक ज्वेलर्स है, उसने अपनी इज्जत को, अपनी दुकान को बचाते हुए मार्केट के अंदर रेपुटेशन खराब नहीं करनी। सफेद पोश आदमी उतार चढ़ाव होगा ना, बर्दाश्त होता है, चल यार कोई बात नहीं। एक सरमायादार के ऊपर जब उतार चढ़ाव आता है ना, उतार आता है, तो उसको अपनी इज्जत बचाना मुश्किल होती है। जाहिर बात है, पैसे का ताल्लुक दिल से होता है। अब आपके पास कारोबार है नहीं और आपका महीने 4-5 लाख महीने का खर्चा है, तो आप कब तक रास खाएंगे अपनी। अब इसके अंदर ये बात हकीकत है, ये रेट निकलता है कराची से। अब ये कराची से निकलता है, दुबई से निकलता है। अब हमें इतनी तो नहीं है कि हमें इतनी तो हल्का फुल्का ही पता है कि ये वहाँ से कराची से निकलता है। लेकिन उन लोगों को चाहिए कि जो टीवी पे आके ये बयाना देते हैं ना कि सोने का जो टिप्पे देते हैं, टिप्पर, मैं टिप्परों की बताता हूँ आपको। ये टोटल गलत बात है ये। अब मैं घर पे बैठा टिप दे दूंगा, ये रेट बढ़ेगा, रेट ऊपर जाएगा, रेट ऊपर जाएगा, रेट ऊपर जाएगा, तो एक ऑटोमेटिक, अगर इतने हमारी आवाम है ना, तो बीच में से कई इन्वेस्टर ऐसे होते हैं, उनको सोच जाने होते हैं कि चल यार मैं 2-3 सोने के पीस लेकर मेरा बढ़ जाएगा। अभी पिछले दिन की बात है, हम सुबह का टाइम था, हम धोबी मंडी, हमारे नारकली से हमारा ताल्लुक है, तो वहाँ पे बैठे थे। इंग्लैंड से फैमिली आ गई, एक ये बड़ी टेक्निकल, बड़ी जबरदस्त बात बता रहा हूँ आपको मैं। अच्छा जी। वो एक फैमिली आ गई और मियाँ बीवी थे दोनों। अब वो उन्होंने टीवी पे बैठे बैठे रेट, सोने का रेट 6 लाख जाएगा, 7 लाख, 10 लाख को छुएगा। औरतें थोड़ी सी होती है इसमें, जाके घर में पैसे पड़े हुए, चलो सोने ले लो। उस मियाँ ने अपने बीवी के कहने से सोना तो ले लिया। अब जब रेट था 4,72,000 में लिया उसने, 4,85 के उसने नहीं बेचा। कारोबार मैं इसको कारोबार नहीं कह सकता, ये समझ ले कि लेन देन हो रहा है। मैं तो इसको क्या कहूँ, ज़ाहिर बात तलकीन हो जाती है। मेरे समझ से बाहर है कि लोग ये क्यों करते हैं। कारोबार करना चाहिए, चाहे कोई भी कारोबार करे, कारोबार करना चाहिए। सही। अब उसने कहा 4,72,000 में लिया, वो एकदम रेट आ गया 4,17,000, 22,000, 25,000 पे। आप यकीन माने, सुबह 11 बजे का टाइम था, हमारे दोस्त है खिजर भट्ट साहब, उनकी लेबॉर्ट्री है, उनका माशाल्लाह बहुत बड़ा काम है। तो वहाँ पे ना वो मियाँ बीवी आ गए, तो मियाँ बीवी ने यूँ मुँह लटका के बैठी। मैं पूछ रहा था भाजी क्या हुआ है, उसके मियाँ ने कहा यार घर आराम से बैठे हुए थे, ये टीवी पे देते कि इसने मुझे कहा 62 लाख का सोना खरीद लो। वो सोना खरीदा, वो रेट कम हो गया उसका, 7 लाख 10 लाख जितना भी कम हुआ। तो ज़ाहिर बात है, औरतों को तो नहीं बर्दाश्त हो रहा नुकसान ये। अब उसके घर का तो चाहे जितनी मर्जी अमीर हो, एक दफा घर का सुकून खराब होता है। तो लिहाजा मेरी सिर्फ, लेकिन वो तो जैसे आप जुए वाला काम करेंगे, इससे तो फिर वो हताश हो ये आप ये देखो, आप कह रही ना, आप क्या, बिल्कुल सही बात है। मैं इनके इस लफ्ज़ों में कहूँगा ना, तो मेरे पे तलकीन हो जाएगी। और हकीकत बात है, ये गलत है ये। अगर आप अपने जो आपका कारोबार है, अगर आप उसमें से पैसा निकाल के आप गोल्ड में जाएंगे या किसी और कारोबार में जाएंगे, तो आपने अपनी फील्ड जब छोड़ेंगे, आप 6 करोड़ का सामान लेते हैं, तो जो आपसे लोग मुंसलिक है, जो आपके कारोबार से, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। उनको फर्क पड़ेगा अगर आपने उठा के अपने घर के सुकून के लिए इन्वेस्टमेंट कर दी दूसरे कारोबार के अंदर, और आपसे मुंसलिक जो आपके, जो आप मुसलसल कारोबार के, जूतियों का, कपड़े का, कोई भी है, सोने का एक काम ऐसा हो जो एकदम ही 10 तोले पड़ा, तो अल्लाह आपका भला करे, 10,000 रुपये तोला पड़ा, तो लगा लिया, आप कितना फर्क पड़ जाएगा, बिल्कुल लाखों में चला जाएगा। वो कहेगा इससे अच्छा कौन सा कारोबार है। मैं जो लोगों को ना घर में बैठ के मार्केटों में जाके अपने पैसों को लेके फिरूंगा, तो मैं घर बैठे ना कमा लूँ, लेकिन नीचे भी आ सकता है भाई, बिल्कुल ऐसे नीचे आता है। इसमें बरकत नहीं है, मैं इतनी मानता इसके अंदर बरकत हो, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है। क्यों नहीं आप मानते कि बरकत क्यों नहीं है इसमें? मैं देखे ना, एक चीज घर में बैठ के कर रहे हैं, आप आराम से टीवी पे नेट पे बैठ के काम कर रहे हैं, सेल रेट जो डलियां आपके पास रखी हुई हैं, लेबॉर्ट्री पे आपकी आवाज है, आप फोन करते हैं मेरे 10 पीस बुक कर दो, वो 10 पीस ने बुक कर दिए, आप रेट ऊपर जाता है 10 पीस निकाल दो। वो जाहिर बात है, जिसने खरीदा, ठीक है, सही, उसको तो नुकसान है। अगर नीचे आएगा, इसका अजीब सिस्टम मेरी तो समझ से बारे में अल्फाज भी नहीं रह गए कि ऊपर जाएगा तो ज़ाहिर बात आपको फायदा होगा, और जिस बेचारे ने खरीदा होगा या बेचा होगा, उसको नीचे जाएगा, उसको नुकसान होगा। ये तो अजीब, ये कारोबार नहीं इसको कह सकते। इसकी तरफ ना आवाम को बड़े शऊर होना चाहिए कि कारोबार की तरफ आए। अच्छा अतीक साहब, सोने की जो बढ़ती हुई कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए हुकूमत को क्या इकदाम उठाने होंगे, इस वाले से भी जो है ना वो नाज़रीन को ज़रा आगाह करें। अच्छा, मैं ना हुकूमत से मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि
और अल्लाह का शुक्र है मरियम नवाज साहबा बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी। उन्होंने एकदम आके जितने दिलेर है ना डिसीजन लिए ना, हम भी सोचते थे कि यार ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, लेकिन उनके जो दिलेर है ना डिसीजन है ना, इसका फ़ायदा होगा मैं 10-12 साल बाद 15 साल बाद जाके। लेकिन वो ऐसा कोई पैकेज बनाए, उनकी मेहरबानी है और ये ज़रूरी है उनका, वो ऐसा कोई पैकेज बनाए कि वो ये जो मिडिल क्लास तबका जो पिछड़ा है ना, इनके लिए भी कोई ऐसा इकदाम करें ताकि उनको सहूलत, उनको कर में रोज़ी जाए। अब एक मजदूर आदमी है ना, चाहे मैं सोने का है, चाहे वो उसके जूतियों का काम करता है, कपड़े करता है, कॉस्मेटिक्स का करता है, जितने भी शोबे हैं, बिल्कुल, वो 30-35-40 हज़ार रुपये महीना वो कमा रहा है। उसके 4 बच्चों के साथ चाहे किराए का मकान, उसका 1 लाख रुपये महीना खर्चा, वो 60,000 रुपये महीने का मेरे हिसाब से ना, मेरी कैलकुलेशन हिसाब से वो कर्जई हो रहा है। अब जब वो कर्जई होगा तो वो क्या करेगा, उसके घर का माहौल ख़राब होगा, सारी बात है, घर में पैसे चाहिए, 4 बच्चों को पढ़ाना, वो कैसे मैनेज। अल्लाह ने जो वादा किया था ना, भूखा नहीं सुलाऊंगा, बिल्कुल, और कपड़े भी अल्लाह ताला, कपड़े और रोटी का वादा अल्लाह पाक ने किया, वो बिल्कुल सिर्फ वही पूरा हो रहा है, उसके अलावा कोई निज़ाम पूरा नहीं हो रहा है ऐसा। और एक बात बताऊं, अगर हुकूमत डिसीजन अवाम को भी साथ देना चाहिए, उसका बेहतरीन तरीका पता क्या है? उसका बेहतरीन तरीका ये मेरी सोच के हिसाब से, जैसे हमारे सुनियारे हैं, हमारे सुनियारों का एक ऐसा सरमायादार जितने भी माशाल्लाह है, जो वो उन्हीं कारीगरों के वैसे बने हैं कि जिन्होंने उनके साथ मेहनतें की हैं, उन्होंने उनके साथ काम करा है। अगर वही कारीगर के बारे में सोच लेना, कोई ऐसी फैक्ट्री, जैसे मैं जिंदा मिसाल देता हूँ, अपनी मिसाल देता हूँ कि मैंने ये मंशूर में बनाया, अभी बनाया, हम इस पर बात करेंगे, मैं उन बात कर देता हूँ ये, अच्छा, कि जी एक जैसे 100% हम काम कर रहे हैं, 30,000 कारीगर काम कर रहे हैं, अगर उसमें से 25% हमारे जो मार्केट के सरमायादार लोग हैं ना, सरमायादार लोग हैं, वो 25% 2-2 ग्राम 1.5 ग्राम सोना भी दिए ना, जो रोज़ों का ज़रूर इंतज़ार करना है कि रोज़ेंगे 1 महीने का सुकून देकर बाद में फिर ख़त्म, कि एक ऐसी फैक्ट्री बनाएं, इतनी मार्केट 70 प्लाजा हमारी मार्केट के, अगर उस 70 प्लाजा के ऊपर कोई भी छत दे दे, कोई 100 डेस्क लग जाए, आपको नहीं पता होगा डेस्क को, जो सुन रहे हैं उनको पता होगा, 100 डेस्क दे दें, उस 100 डेस्क को 24 घंटे कंपनी खोले, उसके अंदर क्या होगा कि कारीगर जिस टाइम मर्जी आए उसमें लिफ्ट लगाए, बेहतरीन साफ़ सुथरा निज़ाम बनाए कि पूरे लाहौर में से जो काम बिकता है, और अल्लाह का बना, अल्लाह ने रिज़्क जब देना है, जो काम बनता है वो बिकने के लिए बनता है। जैसे बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं, उनसे जैसे हमारी यूनियनें हैं वो जाएँ, जैसे इसी तरह दूसरी यूनियनें भी हैं, मैं अपने पर बात रखता हूँ पहले, कि वो उस पर काम करें, 100 डेस्क या 200 डेस्क की छतें बने। जैसे कोई कारीगर बेरोज़गार है भाई, मिसाल हमारे पास यूनियन में अक्सर बहुत लोग ऐसे आते हैं कि जो बेरोजगार हैं, जब घर में बिल देना होगा, किराया देना होगा, तो वो अपने बड़ों की तरफ देखेंगे ना, जिनको मैं हमारी ड्यूटी लगी हुई है, बाबा बहुत ज़्यादा आते हैं हमारे सरमायादार हैं, तो लिहाजा उन सरमायादार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, नहीं होगा तो फिर हम इसका इंशाल्लाह कोई और कदम भी उठाऊंगा, ज़रूर उठाऊंगा इंशाल्लाह ताला। उसके 2-2 2.5 ग्राम सोना दे के अगर 60% या कारीगर बेरोज 40% लोग भी दे देना, ज्वेलर ज़रात, तो एक ऐसी फैक्ट्री बन सकती है कि वहाँ पे 24 घंटे में, मिसाल है मुझे कोई 5,000 की ज़रूरत है, मेरे घर में ज़रूरत पड़ गई 5,000 की, अब मैं भाई आपके बात हूँ, मैं कहता हूँ मैडम मुझे 5,000 दें, आपको पता ना मैं पैसे लेने आऊँ, आपने क्या कहना, आपने कहना भाई 6,000 लें, आप ऊपर बैठ के काम करें आप। अगर तुम ये मांगने की आदत पड़ चुकी होगी, ठीक है, तो फिर तो मैं दोबारा कभी नहीं होगा, आपकी जान छोड़ जाएगी, सबकी जान छोड़ जाएगी। अगर मैं मेहनती होऊंगा ना तो मैं ज़रूर बैठ के काम करूंगा, इस तरह ही मुल्क के हालात अच्छे हो सकते हैं। इसके अलावा कोई कहना, इसी तरह शोबा है, ये फैक्ट्रियाँ बनेंगी, बाहर के मुल्कों में होता है, फैक्ट्रियाँ बनेंगी, मुझे पता होगा यार जिस टाइम मर्जी जाऊँगा मैं अपने बच्चों के लिए 2-3 हज़ार की मजदूरी कर लूँगा, तो वही बेहतर रहेगा। इसके अलावा हल कोई नहीं है, इसके अलावा हल कोई नहीं है। और फिर मैं हुकूमत से, और ये एक बात और बताऊँ आपको मैं, इसके अलावा हर शोबा, जूती वाला भी ये पॉलिसी बनाए, फैक्ट्रियाँ बनाए, मेरी बात है, बेरोजगारी अब एक दुकान पे काम नहीं है, 2 पे नहीं है, 5-100%, 20%, 80% दुकानों पे काम नहीं है, तो कम से कम उसको ये तो होगा ना, मुझे 2-3 हज़ार रुपये चाहिए तो मैं वहाँ पे जाऊँगा यार, मैं अपनी मजदूरी तो करके ले आऊँगा ना, किसी मांगने से तो बेहतर है ना, बिल्कुल वो मांगना नहीं पड़ेगा उसको, और ये काम बिकता जा सकते हैं, बाहर के मुल्कों में काम जा सकता है, इस तरह जा सकता है, इसके अलावा काम नहीं जा सकता। और एक मैं मरियम नवाज साहबा से बड़ी रिक्वेस्ट करूँगा, और ये शायद आज तक मैंने ये बात नहीं सुनी है, जैसे बच्चे पढ़ते हैं, छोटा बच्चा है, बिल्कुल ये बहुत गहरी बात है और टेक्निकल बात है, रिश्तों की पहचान खत्म हो चुकी है। अब इधर 5 साल के बच्चे को पढ़ने डालते हैं ना, उसके बाद 14 किताबें उसकी जेब में, वो 14 किताबें पढ़ के भी उस बच्चे की तरबियत अच्छी नहीं हो रही, क्योंकि उसको रिश्तों की पहचान भूल गया है। उस बच्चे को ये नहीं पता कि मेरे चाचा का क्या मुकाम है, मेरी फुफ्फो का क्या मुकाम है, मेरी खाला का क्या मुकाम है। इन रिश्तों से हम बहुत दूर जा चुके हैं, रिश्ते कहाँ रह गए, घर के अंदर रह गए रिश्ते, जिसकी वजह से माहौल ख़राब हो रहा है। मरियम नवाज साहब को जी 5 साल ये कानून पास आज निकल कल नहीं परसों करना पड़ेगा, 5 साल तक बच्चे की तरबियत करें, उसको ये बताएं, उसको कुरान पढ़ाएं, स्कूलों में सिस्टम बन सकता है, उसको कुरान पढ़ाएं, स्कूलों में ये वाला होना चाहिए, और उसकी तरबियत करें, किताब कोई ना दे उसको, अच्छा उसकी तरबियत करें उसको। जब जैसे हम थे
हमारे पास 5-4 किताबें होती थी, माशतलूम दी, हम तो वही बोल माशतलूम दीनियात पता नहीं, और 2-3 किताबें और थी, उसको पढ़ते थे। हमें रिश्तों की पहचान थी, डर था हमारे अंदर, हमें तो खौफ पैदा था बड़ों का, जो आजकल खत्म हो चुका है। अगर ऐसा कोई कानून पास हो, बच्चों की जब तरबियत अच्छी हो जाएगी ना, 5 साल तक बच्चे की तरबियत मैडम कर देंगे ना अच्छी, तो मैं कह रहा हूँ उसको मैट्रिक का पेपर देने में इतनी आसानी होगी, आपकी सोच भी नहीं होगी। 14 किताबें लेकर वो घर से भी परेशान, घर के हालात भी बेहतर नहीं है, किताबें भी उसने पढ़नी है, उसने क्या पढ़ना है वो पढ़ नहीं सकता। इससे आगे मैं इससे ज़्यादा नहीं कुछ कह सकता, लिहाजा ये 2-4 बातें, इससे अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हालात बहुत ख़राब है, अल्फाज ही नहीं है, क्योंकि अमल होता नहीं है। टोटल डिस्प्ले हमारा ये प्लेटफॉर्म है, आप जो है वो अपनी यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको जो है वो अपने मुतालबात पेश कर सकते हैं। ये तो बात कंफर्म है कि ऑन न्यूज़ एक ऐसा माशाल्लाह चैनल है कि अगर मैं आपको ये भी बात बता दूं, ये नहीं कि मैं आपकी कोई वो कर रहा हूँ, आपके चैनल की अगर ऑन न्यूज़ है ना ये, अब जैसे सोशल मीडिया का तो बहुत कम न्यूज़ देखते हैं, ऐसे ही है। नहीं देखते, हम भी नहीं देखते, हमारे बच्चे भी नहीं देखते घर में, अक्सर 75-80% 90 नहीं देखते हो ये न्यूज़। अगर ये टोटल प्रॉपर ये चैनल देखे जा रहे होते तो मैं ये गारंटी देता हूँ, जितना नीट एंड क्लीन ऑन न्यूज़ है ना, सच्ची बात को कोई छुपाते नहीं है। मेरे पिछले दिनों 2-3 मेरे प्रोग्राम ऐसे हुए हैं जिसमें ना मैंने ना कोई गलत अल्फाज भी निकले हैं, लेकिन वो सही थे, तो ऑन न्यूज़ ने वो भी चलाया। सच्चा अच्छा चैनल है ये, अगर ये मकबूलियत होती चैनल्स की होती तो ऑन न्यूज़ नंबर 1 होता। थैंक यू जी, ये हकीकत है। लिहाजा अगर मेरी फिर भी किसी भाई को बाप बोली लगे तो मादा चाहता हूँ, लेकिन हुकूमत सबसे पहले 5 साल बच्चों की किताबें छोड़ दे, कुरान और तरबियत अगले 5 साल उसके लिए ऐसे होंगे बच्चे के जैसे उसको रिश्तों की पहचान खत्म हो चुकी है। मैं मरियम नवाज से बार-बार ये बात करें, इतने कानून सख्त पास करें आपने, इतने दिलेर रहना फैसले, ये फैसले में ऐसा होगा कि लोगों का घर का सुकून होगा, क्योंकि हम अपने बच्चों को नहीं समझा सकते। चले हम अपने आखिरी सवाल की तरफ आते हैं। जी ये तो बात हो गई हुकूमतों के हवाले से, तीक साहब अब हमारे नाज़रीन को बताएं कि जो अवाम के जो है हुकूमत जो है वो अवाम के साथ क्या तावन करना चाहिए, हुकूमत को मतलब किस तरह का तावन करना चाहिए, और आपकी नज़र में कौन से ऐसे इकदाम हैं जो हुकूमत को उठाने चाहिए, और अवाम जो है वो उसके तावन कितना ज़रूरी है यानी हुकूमत के साथ। अब देखिए सबसे बड़ी बात पता क्या है, देखिए अवाम हुकूमत का इस वक्त में साथ देगी ना तो फिर ही कुछ हो सकता है। अब अपने अवाम का रोल बताना है कि वो मतलब कि कितना साथ देगा, साथ वो इसी तरह जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जितनी भी पूरे पाकिस्तान की यूनियन बनी हुई है ना, यूनियन अच्छी चीज़ होनी चाहिए कि वो अपने अपने उसके अंदर काम करे, कोई जूतियों वाला जी सर्कल में हम सुनियारे हम सुनियारों को देखें, जैसे लोअर वाले लोअर के सुनियारों को देखें, पिंडी वाले पिंडी को देखें, ऐसे इसी तरह जूतियों वाले हैं। पूरे पाकिस्तान में ये यूनियन निज़ाम अच्छा होगा तो हुकूमत को अच्छा पैगाम जाएगा। अगर हम सब कुछ ही हुकूमत पे डाल देंगे तो वो तो फिर गलत है ना। चले आप अपने सुनार भाई को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो क्या तावन करें वो सिर्फ हुकूमत के साथ? सिर्फ सब्र करें भाई और अल्लाह पे भरोसा रखें। इसके आगे मुझे तो कारोबार भाई नजर के ही नहीं आ रहा, दूर तक अल्लाह का निज़ाम बनाया। उम्मीद तो दिलाएं आप, नहीं उम्मीद मैं गलत उम्मीद क्यों दिलाऊं, क्योंकि मैं तो देखता हूँ दिन रात, मैं क्यों झूठ बोलूंगा यहाँ पे बैठ के, मैं तो नहीं झूठ बोलूंगा किसी के लिए नजायज। फिर आप उनको कोई मशवरा ऐसा दें, मशवरा क्या सुबह की टाइम भाई देखे जो अल्लाह को पसंद है, सुबह की टाइमिंग बनाए। अब 3-3 बजे तक कारीगर नहीं आते, ये भी गलत बात है। अब 3-3 बजे तक कारीगर मार्केटों में नहीं आते, ऐसे लगता है कि जैसे भी सुबह के 9 बजे में है। हम लोग जब काम करते थे सीखते थे, हम सुबह 9 बजे जाते थे और रात को हमारा टाइम कोई नहीं था, हमें वापस आने का पता नहीं होता था कि हमने कब आना, काम ही करते थे। ये नहीं कि बेवकूफ़ बेबुनियादी बातें करते थे बैठ के, वो कोई ऐसा मसला नहीं था। फिर ये भाई टाइमिंग बनाए, अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह के तवक्कुल ही पाकिस्तान का निज़ाम चल रहा है भाई। अगर सोचने बैठे ना इंसान सोचने बैठे तो खर्चा 30,000 का है, कमाई 30,000 है एक लोकल बंदे की, वो खर्चा लाख का है। अब इसके बीच में ये 70,000 का खला मैं तो नहीं पूरा कर सकता, ना मैं कोई मशवरा दे सकता हूँ, ना मैं इतना कोई स्ट्रॉन्ग हूँ, ना मैं कोई इतना पावरफुल, ना मेरी कोई इतनी बड़ी आवाज़ है। और यहाँ पे भाई कोई आवाज़ सुनता भी कोई नहीं है। लाई लग का दौर है, डिस्प्ले का दौर है पाकिस्तान, मैंने हर जगह जाके देख लिया। अभी हमने साल हुआ इलेक्शन जीता है, टोटल डिस्प्ले है। हम चैम्बर में जाएंगे डिस्प्ले है, वहाँ पे जाके हम बुनियाद 30-40 रोज़ आते हैं, वो भी क्या करेंगे, उनकी भी मजबूरी सुनना है, अमल कुछ नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम।